आइए इस वीडियो में हम संस्कृत पद्य ट्यूशन के अंतर्गत जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, इसमें हम एक श्लोक लेकर के आए हैं जिसमें व्यक्ति की बुद्धि पर विशेष प्रभाव डाला गया है। उसी के विषय में श्लोक है कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से क्या होता है, सम्मोह करने से क्या होता है, स्मृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम श्लोक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात्, क्रोध से, गुस्सा से, भवति माने होता है, सम्मोह, सम्मोह होता है, क्रोध से सम्मोह बढ़ता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहन से जो यादगार है, याद करने की क्षमता है, वो भ्रमित होती है, कम होती है। स्मृति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, अर्थात वो कम होता है, मतलब वो स्मृति जो है नष्ट होती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति का अगर नाश होता है, याद करने की क्षमता कम होती है, तो उससे बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नष्ट होती है। और अगर बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश यदि हुआ तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, अर्थात उसका प्राणांत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है, अर्थात स्मृति नष्ट होती है, याद करने की क्षमता कम होती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और स्मृति नाश से, स्मृति भ्रंश होने से, याद करने की क्षमता कम होने से बुद्धि नाश होती है। और यदि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, यदि बुद्धि का नाश हो जाता है तो बुद्धि नाश से प्रणश्यति, मनुष्य का अंत हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके मूल में क्रोध ही है, क्रोध करने से ये सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं।